Students, welcome to the class, and this video is for class 10th. And in today's lecture we will discuss two new topics: displacement reaction and double displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए बेटा, होता क्या है कि जब भी हम हायर क्लासेस में कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे 10th एक स्टैंडर्ड क्लास है, तो जब भी हम ऐसे किसी बड़े स्टैंडर्ड में जब हम जाते हैं, जब हम कुछ पढ़ते हैं, तो हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि हमें पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, हमारा मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि बुक के पेज वाइज पेज हमें कवर करना है। आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इससे पहले मैंने ऑक्सीडेशन पढ़ाया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया था। ठीक, तो ऐसा है, अब आप किसी बुक को फॉलो करोगे उसमें डिस्प्लेसमेंट बाद में होगा, किसी को फॉलो करोगे उसमें डिस्प्लेसमेंट पहले होगा। तो आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि सारे टॉपिक्स आप इजीली कवर कर लीजिए। ठीक है, ये नहीं कि हमें एक बुक वॉर्म बन जाना है, मतलब किताबी कीड़ा, और उसी के हिसाब से चलना है। नहीं, हमें पूरी नॉलेज चाहिए, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और लिंक तरीके से पढ़ेंगे, सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं एक एग्जांपल यहां लिखूं तो AX plus B gives AB plus X। सपोज कोई कंपाउंड था AX और B से हमने रिएक्ट करा दिया उसको, तो एक नया स्ट्रक्चर बन गया AB प्लस X निकल गया। यहां हुआ क्या, B will attacks on A and then X leave out। क्या हुआ, B ने A पर अटैक किया और क्या हुआ, X वो वहां से छोड़कर चला गया। ठीक है, मतलब B सब्स्टिट्यूट्स द X। B ने क्या करा, X को बदल दिया। X था, B था, अब B यहां आ गया, X निकल गया बाहर। ठीक है, ऐसे रिएक्शंस को बोला गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ये चीज पॉसिबल ही हो कि जो भी हम सपोज हमने CaCl2 ले लिया और NaCl ले लिया, सॉरी मान लीजिए NaOH ले लिया। अब ऐसा जरूरी है या नहीं है कि ये Na जो है इस Cl को रिप्लेस करे? अगर OH नहीं लेते तब भी ये Na Ca को रिप्लेस करेगा या नहीं करेगा, ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है, इस चीज को चेक करने के लिए हमने एक रिएक्टिविटी ऑर्डर बनाया मेटल्स का। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल्स, जिसको क्या बोला गया, इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को बोला गया टेक्निकली रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, सबसे ऊपर है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, देन लेड Pb, देन टिन, सॉरी टिन पहले आ जाएगा, लेड बाद में आएगा, टिन, लेड, देन हाइड्रोजन,
और हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा, मरकरी Hg, ठीक है। Hg के बाद क्या आएगा, कॉपर, फिर क्या आएगा, सिल्वर, फिर क्या आएगा, गोल्ड, फिर क्या आएगा, प्लेटिनम, ठीक है। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या क्या मैंने बोला, फिर से लिखता हूं एक बार, KNaCaMg Al Zn Fe CO Ni Sn Pb H Hg Cu Ag Au एंड Pt, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन को अलग से क्यों लिखा गया, क्योंकि इसको बोला गया स्टैंडर्ड। हाइड्रोजन को हमने स्टैंडर्ड माना, ठीक है। कैसा स्टैंडर्ड, कि हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं इनको बोला गया रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स। हाइड्रोजन से नीचे जितने हैं इनको बोला गया लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव, या आप यहां लिख सकते हैं मोर रिएक्टिव और यहां लिख सकते हैं लेस रिएक्टिव, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड बना लिया गया, ठीक है। अब देखिए मोर रिएक्टिव में भी जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं जैसे K, Na, इन सबको क्या बोला गया, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव। अब क्या हुआ, नीचे जो कॉपर सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, इन सबको बोला गया नोबेल मेटल, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। सो बेस्ड ऑन दिस रिएक्टिविटी सीरीज वी कैन राइट few examples of displacement reaction. देखिए पहला एग्जाम्पल लिखते हैं, KNO2 प्लस AgCl प्लस K gives KCl प्लस Ag। देखिए Ag कहाँ है, यहाँ नीचे से थर्ड नंबर पे, और पोटेशियम कहाँ है, सबसे ऊपर। मोस्ट रिएक्टिव है पोटेशियम, Ag लीस्ट रिएक्टिव है। तो पोटेशियम ने Ag को क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया, निकाल दिया, वहां से डिस्प्लेस कर दिया। तो पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस Zn gives ZnSO4 प्लस Cu। बोर्ड एग्जाम में आने वाला सबसे पॉपुलर इक्वेशन, ये इक्वेशन बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आता है। क्या, वाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज इट्स कलर व्हेन रिएक्ट विथ जिंक। क्वेश्चन ये होता है कि वाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज इट्स कलर व्हेन रिएक्ट विथ जिंक। देन आंसर आप क्या लिखेंगे, सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर बिकॉज जिंक प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज एज कंपेयर टू द कॉपर। जिंक जो है वो काफी ऊपर प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर की तुलना में, इसलिए जिंक क्या कर सकता है, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कैन फॉर्म जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट। सो दिस इज द इक्वेशन, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आता है। अगला करते हैं
HgCl2 plus calcium will give CaCl2 plus Hg। मर्क्यूरिक क्लोराइड को जब कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और क्या बनाएगा, मरकरी। ठीक है, सेम एज CuCl2 प्लस Fe will give FeCl2 plus copper। Copper chloride when react with iron which is present at the top of reactivity series as compared to copper, so it can displace copper from its solution of copper chloride। So reaction is like this and form iron chloride and copper, only copper। ठीक है, only copper मतलब copper क्या हो गया, निकाल दिया गया बाहर, डिस्प्लेस हो गया है वो। ठीक है, इसको कहा गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब बात करेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और देखिए बेटा, इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने के लिए आपको किसी गाने, शायरी, मुहावरे की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी सा है, आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर याद करने का आपको कोई टेक्निक चाहिए तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल बना लो। ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऐसा बनता है। ऊपर में यहाँ हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, देखिए सोडियम ऊपर रहता है, पोटेशियम नीचे रहता है, मैग्नीशियम ऊपर रहता है, कैल्शियम नीचे रहता है। ठीक है, हम शुरू करेंगे पोटेशियम से, 1 2 फिर क्या 3 4। जहाँ मैग्नीशियम है उसके जस्ट सामने एल्यूमिनियम है, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे कैल्शियम वाली लाइन में जिंक है, ये कितना हो जाएगा 6। जिंक के आगे आयरन है, ये कितना हो जाएगा 7। आयरन के बाद क्या है कोबाल्ट। ठीक है, इसके बाद है निकेल, ये कितना हो जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, कोबाल्ट के बाद निकेल आ गया, निकेल के बाद Sn और Pb। अब देखिए Sn और Pb यहाँ आते हैं। ठीक है, ये हो गया 10, ये हो गया 11। ठीक है, और SnPb के बाद क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा 12। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद क्या आ जाएगा मरकरी, ये हो जाएगा 13। ठीक है, मरकरी के बाद क्या आ जाएगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, वो कहाँ आते हैं, इस लाइन में आते हैं वो। ठीक है, यहाँ बीच में कॉपर आता है, फिर सिल्वर आता है और फिर गोल्ड आता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट नहीं करना है यहाँ पे कि आप इसके लिए कोई गाना सेट करें और उसको लर्न करें। 4 बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। लेकिन मन से पढ़ोगे तब। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब XY प्लस AB विल गिव्स XA प्लस BY। XY था एक सॉल्ट है, ये AB ये दूसरा सॉल्ट है। क्या हुआ, जब हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया तो ऐसी रिएक्शन हो गई जी। ठीक है, XY था, AB था। ठीक है, जो हमने इनको रिएक्ट कराया तो इन्होंने अपने आप को एक्सचेंज कर दिया। X वाला Y के पास चला गया, Y वाला जो है वो B के पास चला गया, XY AB। ठीक है, तो पूरी तरह से एक्सचेंज हो गया इसका। अब क्या बन गया XA प्लस BY, कंप्लीटली न्यू स्ट्रक्चर, कंप्लीटली न्यू स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए लेकिन जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमें 2 रिएक्शन और पढ़ने पड़ते हैं। पहला क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड नेक्स्ट क्या है,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पहले न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए इन केस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पहले ये समझिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है। देखिए इफ एसिड प्लस बेस रिएक्ट विथ ईच अदर दे गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड और बेस को अगर आपस में रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या देगा, सॉल्ट देगा और वाटर देगा, ठीक है। लाइक HCl प्लस NaOH will give NaCl plus H2O. This NaCl is salt and this H2O is water. Then NaCl plus H2O. Then this reaction due to formation of water, due to formation of water in the product side, ठीक है, the products do not have any of the property of respective acid and base. चूंकि यहां वाटर बन गया है इसलिए अब वाटर के बनने के कारण प्रोडक्ट के अंदर एसिड और बेस की कोई भी क्वालिटी प्रेजेंट नहीं होगी, कोई भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसको क्या बोला गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सब कुछ न्यूट्रल हो चुका है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। और जो सॉल्ट है वो कहाँ गया, सॉल्ट तो वाटर में घुल गया। सॉल्ट क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में घुल गया। तो अब क्या बोला गया, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। कैसे, H और OH ये आपस में कंबाइन हो गए, Cl और Na ये आपस में कंबाइन हो गए, ठीक है। तो देखिए एक्सचेंज हो रहा है, पहले वाले में से दूसरे वाले में गया, दूसरे वाले में से पहले वाले में आ गया, ठीक है। तो दिस कंप्लीट साइक्लिक एक्सचेंज, पहले से दूसरे में गया, दूसरे से पहले में आ गया, इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ एक और एग्जांपल दिखाते हैं। H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव CaSO4 प्लस 2H2O। रिएक्शन बैलेंस भी है और न्यूट्रल भी है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट क्या है, सॉल्ट है, वाटर क्या है, न्यूट्रल है। वाटर प्लस सॉल्ट एक सॉल्यूशन बन जाएगा एंड द एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी विल बी फिनिश्ड, उसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो अब क्या बोला गया, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे, H2 चला गया OH2 के पास और Ca आ गया SO4 के पास। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इन केस ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पहले आप एक डायग्राम समझिए। सपोज ये एक रिएक्शन वेसल है और इसमें क्या पड़ा हुआ है, AgCl सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ठीक है। और आपने इसमें क्या मिला दिया, आपने इसमें मिला दिया पोटेशियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन था, आपने क्या मिलाया, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो एक रिएक्शन हो गई। रिएक्शन क्या हुई, KNO3 प्लस AgCl विल गिव KCl प्लस AgNO3। अच्छा, ऐसा रिएक्शन क्यों हुआ भाई, क्योंकि हमें क्या पता है, K टॉप पे है रिएक्टिविटी सीरीज के और Ag नीचे में है। तो K क्या हुआ, Ag को रिप्लेस कर दिया, सही है, ठीक है। K ने Ag को रिप्लेस कर दिया। और क्या हो रहा है, यहां पे K Ag के सॉल्ट के साथ चला गया और Ag K के सॉल्ट के साथ आ गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी है। लेकिन इसको प्रेसिपिटेशन नाम क्यों दिया गया, एक स्पेशल, ठीक है। इसलिए दिया गया क्योंकि इस रिएक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर बनी वो कुछ ऐसी बनी। These are AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है।
और सिल्वर नाइट्रेट क्या है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल, टर्म्स याद रखिएगा, इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल है, ठीक है, इनसॉल्युबल मतलब जो डिसॉल्व नहीं हो सकता है, कांट डिसॉल्व। सो अगर मान लीजिए आप पानी ले लें और उसमें क्या करें, सॉल्ट और सैंड का एक मिक्सचर ले लें, सॉल्ट ले लें, थोड़ा सैंड ले लें, दोनों को मिला लें, उसको एक वाटर के ग्लास में डाल दें, उसको घुला दें, क्या होगा, सारा सॉल्ट तो डिसॉल्व हो गया, लेकिन सैंड क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, वाटर के बॉटम में आ जाएगा, ग्लास के बॉटम में। तो क्या हो गया, जो इनसॉल्युबल मटेरियल था वो क्या हुआ, गेट सेटल डाउन, गेट सेटल डाउन, ठीक है, वो नीचे जाकर जमा हो गया, ठीक है। तो सेटल डाउन होने, यहां जो वो सेटल डाउन हो गया तो उसको क्या बोला गया कि दिस इज द प्रेसिपिटेट। So, precipitate can be defined as the insoluble material present in any solution which cannot dissolve and get settled down। ठीक है, सारा डेफिनेशन यहीं पर है, इन 3 वर्ड्स में, 1 2 3। Precipitate can be defined as the material present in solution which is insoluble and cannot dissolve itself, so get settled down in the bottom of reaction vessel। रिएक्शन वेसल के बॉटम में, सबसे नीचे जमा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सो वी कैन डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन as 2 types of reaction, one is neutralization and other is precipitation। In case of neutralization, acid and base react together and form salt and water, but in case of precipitation, one precipitate will form which is insoluble and get settled down in the bottom of reaction vessel। Okay guys, so this is all about the displacement and double displacement reaction। In the next class we will discuss how to balance a chemical equation, how to balance a chemical equation। Okay, thank you very much, have a good day।